अच्छा, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का है और मंथली बेसिस का है। अच्छा, इसमें जो है सबसे पहले हमें प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, बेटा ओपनिंग यहाँ पर आता है, जो एसेट जा रहा है उसका डेप्रिसिएशन वो लेके जाता है और डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रहा है वो इधर आता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात है, मैं ये डिस्पोजल की वर्किंग करता हूँ पहले। डिस्पोजल वर्किंग वन। सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि जो एसेट जा रहा है उसमें कितना डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। ठीक है भाई। अब जो मशीन सबसे पहली बात है हमने बेची है, वो हमने ख़रीदी थी 19,500। बेटा कब ख़रीदी थी हम लोगों ने ख़रीदी थी 30 अप्रैल, यानी कि 30 अप्रैल, अप्रैल काउंट नहीं होगा क्योंकि ख़त्म हो गया है। 1 मई 2015 ईयर एंड कब है हमारा? अच्छा, 1 अगस्त को अगर शुरू हो रहा है तो बेटा ख़त्म कब होगा ये? 30 जुलाई 2017। ठीक है, तो ये होगा 30 जुलाई 2015। मई के बाद जुलाई उसी ईयर में आता है, तो मई से लेके जुलाई 3 मंथ्स होते हैं। तो सबसे पहले 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा भाई। 20% इंटू 3/12, 975, 18525। अब जो है वो दूसरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा भाई 30 जुलाई 2016, 18525 इंटू 20% पूरे साल का 3750, ये आ जाएगा 14820। अब हमने बेचा कब है? ये अब हमारा अकाउंटिंग ईयर ये आ रहा है 2017। हमने बेचा कब है? हमने बेचा है 28 फेब 2017। बेटा स्टार्ट कब होता है अकाउंटिंग ईयर? 1 अगस्त 2016 से कब तक चार्ज होगा भाई? 28 फेब 2017। ये आप करेंगे तो ये अगस्त से फेब आएगा, 7 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। 20% इंटू 7/12, तो ये आ रहा है आपका 1729। ठीक है, ये 3 साल का डेप्रिसिएशन आ गया। तो जो एसेट जाता है वो अपने साथ अपना तमाम डेप्रिसिएशन लेके जाता है। अगर हम तीनों इसको प्लस कर दें, 975 प्लस 3750 प्लस 1729, तो ये आता है आपका 6409। तो ये एक 6409 ये वर्किंग तो हो गई कि जो एसेट जा रहा है वो अपने साथ अपना इतना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तमाम लेके जा रहा है। बीडी दिया हुआ है मुझे 43750, ये दिया हुआ भाई। अब मुझे जो है वो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर चार्ज करना है, मतलब कि मुझे इनकम स्टेटमेंट निकालनी है इस साल की। अब देखो भाई, एक तो इस साल में हमने एक न्यू मशीनरी परचेज की है, ये 31 जनवरी हो गया है, तो फेब से स्टार्ट करें। न्यू मशीनरी फेब 2017 से ईयर एंड कब हो रहा है भाई? 30 जुलाई 2017। तो फेब से जुलाई ये हो रहे हैं हमारे पास 6 मंथ्स। तो जो न्यू मशीनरी है कितनी खरीदी है? 28230 इंटू 20% इंटू 6/12, ये आ रहा है 2823। ठीक है, ये तो नई मशीनरी का हो गया। अच्छा, क्योंकि मंथली बेसिस है तो जो मशीन हमने डिस्पोज की है उसका भी उस साल का डेप्रिसिएशन जाएगा। ये रहा भाई, डिस्पोज्ड मशीनरी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, वो कितना है भाई? वो है 1729। जो डिस्पोज मशीनरी है, क्योंकि वो हमने इस साल 7 महीने रख के बेचा है तो 7 महीने का डेप्रिसिएशन उसमें जाएगा। अब जो रिमेनिंग मशीनरी है भाई, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो कॉस्ट में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस होगा और फिर नेट बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगेगा। बेटा कितना है ये? 125,000। अब हमने एक मशीन बेची थी, उसकी कॉस्ट मैं अपने पास से माइनस करूंगा, क्योंकि बेटा उस मशीन पे ये रहा डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लग चुका है। ठीक है ना, तो मैंने उसको अपने पास से माइनस कर दिया, तो ये आ रहा है आपके पास 105500। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना था? 43750।
अब मैं इसका इस साल तक का डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस करूँगा। 19,500 में ये दोनों डेप्रिसिएशन मौजूद हैं, ये देखें, क्योंकि ये वाला तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है ना, ये वाला बेटा, ये दो डेप्रिसिएशन इस 4370 में मौजूद हैं, जो मिला के हो रहे हैं 4680। ये मैंने माइनस करूँगा 4680, तो ये आ जाएगा आपका 39070। कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस होगा, नेट बुक वैल्यू आ गई 66430 इंटू 20%, 13286। अब ये प्लस कर दें इसको इसको इसको, तो ये आ जाएगा 17838, 17838, और ये CD आ जाएगा आपके पास 55179। बस इसमें एक चीज़ ये वाला देख लें बेटा, ये जो कॉस्ट है 1,25,000 जिसपे हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो उसमें से हमने 19,500 माइनस कर दिया, क्योंकि इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, क्योंकि हम बेटा इसमें देखो ऑलरेडी कर चुके हैं डेप्रिसिएशन चार्ज, तो मैंने इसको माइनस कर दिया। इसका मतलब 10550 की मशीनरी ऐसी है जिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो भाई जब मैंने मशीन की कॉस्ट माइनस कर दी, तो पुराना डेप्रिसिएशन भी उसका मैं माइनस कर दूंगा। देखें ये पुराना हमारा डेप्रिसिएशन ये माइनस कर दिया। सर ये वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा ये तो इस साल चार्ज होगा ना, ये उसमें पुराने वाले डेप्रिसिएशन में थोड़ी होगा। ठीक है भाई, चलें, थैंक यू।